जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। आपके बाल जा चुके हैं, आप गंजे होने लग गए हैं और आपकी उम्र जो है अभी 18 20 25 साल 30 साल की ही है। तो ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है सामाजिक तौर पर कि अपने बाल किसी भी तरीके से वापस ले आऊं। एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ख़त्म हो जाता है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर बहुत सारी कंपनियां जो हैं आपको नए नए प्रोडक्ट जो है लॉन्च करती रहती है। ऐसे ही दोस्तों, मैं इन प्रोडक्ट की जो असलियत बताने की आपकी कोशिश करता हूँ, बताता हूँ कि क्या इन प्रोडक्ट को यूज़ करने से आपको बेनिफिट हो सकता है, नहीं हो सकता। आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है बेयर एनाटॉमी हेयर सीरम। ये दावा करते हैं कि बालों को रीग्रोथ कर देते हैं। कितनी सच्चाई है इनके दावों में, कैसे ये प्रोडक्ट हैं, कितना ये सच बोल रहे हैं, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात मैं और बता देता हूँ आपको कि जो भी मैं आपसे बातें शेयर करता हूँ वो मेरे पुराने अनुभव और डॉक्टर के राय मशवरा करने के बाद जो एक साइंटिफिक सही तरीका है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है चीज़ें, उनके ऊपर ही मैं आपसे बातें शेयर करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे इस वीडियो। तो दोस्तों, आज जैसे कि मैंने आपसे कहा, बेयर एनाटॉमी ये हेयर सीरम है। इसमें बात करते हैं कि भाई ये कितना फ़ायदा कर सकता है। सबसे पहले तो देख लेते हैं भाई ये बना कैसे है। तो बना ये ऐसे है कि इसमें रिडेंसिन जो है 3% दिया गया है, प्रोकैपिल इसमें नहीं दिया गया है, एनागेल वगैरह दिया गया है, कुछ बायोटिन वगैरह दे दिया गया है और भी कुछ नेचुरल जो चीज़ें हैं वो भी जोड़ी गई हैं। तो एक नेचुरल प्रोडक्ट इसको मैं कह सकता हूँ काफ़ी हद तक, और अच्छी चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। लेकिन मैं आपको कुछ क्लियर कर देता हूँ। जब भी हम मेडिकली लाइन से हटके कोई प्रोडक्ट ऐसा देखते हैं जो नेचुरली हमारे बालों के लिए ग्रोथ कर सके, तो आज के समय में जो सबसे इफेक्टिव प्रोडक्ट माना जाता है वो दो प्रोडक्ट हैं, एक प्रोकैपिल और एक रिडेंसी। प्रोकैपिल रिडेंसी ये प्रोडक्ट दो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नेचुरली आपके बालों की रीग्रोथ कर सकते हैं। अगर ये दोनों प्रोडक्ट किसी दोनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं किसी प्रोडक्ट में नहीं है, तो फिर उसकी जो कार्य करने की क्षमता है या जो उसका प्रभाव है वो उतना ज़्यादा नहीं रह पाता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें रिडेंसिल तो है 3%, लेकिन प्रोकैपिल नहीं। तो आधा तो ये वैसे ही कम हो गया। इसके बाद दोस्तों, जो ये रिडेंसिल प्रोकैपिल है इनकी मात्रा कम से कम 5-5% की होनी चाहिए अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो। लेकिन इसमें 5% नहीं है, और वो भी इसमें सिर्फ 3% रिडेंसिन दे रखा है कि प्रोडक्ट एनागेल वगैरह ये जो चीज़ होती है ये भी अच्छी होती हैं, लेकिन ये इनसे सेकंड ग्रेड पे आ जाती हैं। मतलब रिडेंसिल प्रोकैपिल के नीचे अगर कोई प्रोडक्ट को हम कहें कि भाई ये फ़ायदा कर सकता है बालों की ग्रोथ में, तो फिर एनागेल वगैरह ये सब चीज़ें आ गई। जहाँ तक बात है राइस वाटर की, बायोटिन की, इन सब चीज़ों की, तो इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, बालों की ओवरऑल क्वालिटी अच्छा करता है, लेकिन रीग्रोथ के लिए मैं इसको नहीं माना जाता। अब ये काम कहाँ करता है और कहाँ पे काम नहीं करता है। सपोज़ अभी आप एक पिक्चर देखिए, अगर आपकी कंडीशन अभी इस स्टेज पर है, मतलब आपके बाल जो है थिन होने शुरू हो चुके हैं। थिन मतलब पतले होने शुरू हो चुके हैं। पतले बाल जब भी होते हैं तो आपके नंजापन की स्थिति आ जाती है। अगर बाल आपके सिर्फ हेयर फॉल हो रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही वीडियोज़ में ये ज़िक्र किया है कि बालों का ना एक समय होता है, 2 साल से लेके 6 साल तक। 2 साल से लेके 6 साल तक बालों की एक उम्र होती है, उसके बाद वो अपने आप पुराना बाल जो है झड़ जाता है, नया बाल वहाँ से उग जाता है। अगर आपकी जड़ें बची हुई हैं, तो ऐसे ही ये सर्कल जो है हमेशा चलता रहेगा। हर 2 से 6 साल में बाल जाएगा, फिर नया बाल आ जाएगा। अभी दोस्तों, आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि जब भी आपके बाल टूटते हैं तो ध्यान रखें कि आप कोई छोटे बाल या कमजोर पतले बाल तो उसमें नहीं टूट रहे। अगर वो टूट रहे हैं तो आपके बालों की थिनिंग हो रही है, मतलब आपके बाल पतले हो रहे हैं, और जैसे जैसे बाल आपके सिकुड़ते चले जाएंगे उसी हिसाब से आपका रंगजापन आना शुरू हो जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट है ये आपके इस कंडीशन में बालों की रीग्रोथ नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो प्रॉपर ही नहीं है। अगर सपोज करिए किसी प्रोडक्ट में रिडेंसिल प्रोकैपिल दोनों 5-5% है, मैं लिंक ऐसे प्रोडक्ट के डाल दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। तो वे भी स्टेज 2 तक की बॉल्डनेस जो है आपकी कवर कर सकते हैं। स्टेज 2 तक अगर आपकी कंडीशन है तो आपकी कवरिंग हो सकती है। लेकिन जैसे कि ये प्रोडक्ट है, इसमें आपको क्योंकि प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो अगर आपके बाल पूरे भरे हैं, आपका स्टेज 1 का भी अभी हेयर लॉस नहीं होना शुरू हुआ है,
आप चाहते हैं कि मेरे बाल हमेशा बढ़िया बने रहें, आप चाहते हैं कि मेरे बालों की थिनिंग ना हो, मेरे बालों में कोई दिक्कत ना आए, तो आप अर्ली स्टेजेस में, मतलब हेयर लॉस और बाल्डनेस की स्टेज 1 आने से भी पहले आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो आपके बाल वहाँ पे रहेंगे। ये थिनिंग जो बालों की होती है उसको रोक देगा और ये आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दूसरी स्टेज तक आप वो प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर रेंसिल प्रोकैपिल 5% कम से कम मात्रा में हो। इसके बाद अगर आपकी स्टेज 3 है या स्टेज 4 है, स्टेज 5 को तो मैं कहूँगा ही, स्टेज 4 तक आपको फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब आप मिनॉक्सिडिल वगैरह यूज़ करना चाहिए, फिनेस्ट्राइड यूज़ करना चाहिए, आपको डर्मा रोलर यूज़ करना चाहिए, पीआरपी यूज़ करना चाहिए, फिर आप मेडिकली ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ, तो मेरे हिसाब से दोस्तों सिर्फ अगर आपके बाल बढ़िया एकदम घने बाल हैं और आप चाहते हैं कि हमेशा मेरे बाल ऐसे रहें, हेयर थिनिंग ना आए, बालों का टूटना झड़ना ना हो, बोल्डनेस बिल्कुल भी स्टार्टिंग ही ना हो, तो आप अर्ली स्टेजेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ आपके लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन आप सेकंड या थर्ड स्टेज में अगर हैं, तो आपके लिए बेनिफिट नहीं रहने वाला। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें भाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।